हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1 का जो 28/3/2016 को पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं शिफ्ट 1 का पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में है। ठीक है, ओडिशा में एक और मंदिर है, लिंगराज का मंदिर भी उड़ीसा ही राज्य में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो यह घट जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के थे। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो लूना 10 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्या है, तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भार उठाना यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सम अगला है, पाकिस्तान के थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोरिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अगला है, 1 डेका लीटर कितना होता है या किसके बराबर होता है? तो 10 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया या किसे माना जाता है? तो गैलीलियो को। ठीक है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को। ठीक है, इवांडर होलीफील्ड को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक से। ठीक है, तो ब्रिक का फुल फॉर्म होता है, बी से क्या होता है? तो ब्राज़ील, आर से होता है रूस, आई से होता है इंडिया, और सी से होता है चाइना, और एस से होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो बी से कौन हो जाएगा? तो ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। अगला बोल रहा है कि किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4। ठीक है, अगला, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। ठीक है, पृथ्वी का 1 चंद्रमा है। और सबसे अधिक किसका चंद्रमा है? तो पहले बृहस्पति का था, लेकिन हाल ही के दिनों में 20 चंद्रमा अधिक खोजकर वैज्ञानिकों ने शनि का सबसे ज़्यादा हो गया है चंद्रमा की संख्या, तो वह हो गया शनि का 82 को। ठीक है, शनि का सबसे ज़्यादा हो गया है, तो कितना? 82। और बृहस्पति का कितना हो गया? तो 79। इस कारण शनि सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है? तो शनि ग्रह की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है किससे? तो ऑक्सीजन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कौन है या क्या है? तो निकोसिया। ठीक है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। अगला क्वेश्चन है,
हमारे आँख में लेंस का काम है, तो क्या करता है आँख का लेंस? तो आँख की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है, आँख की फोकस की दूरी को बदलना। लेंस का कार्य क्या है? हमारी आँख का लेंस का काम है आँख की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? तो श्रीलंका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को, ठीक है। शिफ्ट टू का क्वेश्चन ये सब है। तो पहला क्वेश्चन से इसमें शुरू कर रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो बलवीर सिंह सीनियर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वाल्ट डिज्नी के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीवर का वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो फलक्रम, फलक्रम, ठीक है। अगला है, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीएमआई का, ठीक है। मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीएमआई का, बीएमआई का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सबसे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनीकूट, ठीक है। कला कनाई, कला नाई में है, कला नाई में। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा। और सबसे बड़ा कौन है? तो रूस। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक है। रूस का पहला, कनाडा का दूसरा और भारत का स्थान 7वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 गो का, ठीक है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो लाइका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार को। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप कहते हैं। अगला है कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 10 करोड़ के, ठीक है, 10 करोड़ के। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो बृहस्पति का, ठीक है। गैनीमेड किस चंद्रमा का, किस ग्रह का चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो बृहस्पति का। अगला है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो CN अन्नादुरई ने, ठीक है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो CN अन्नादुरई ने। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योग या योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, ठीक है। अगला है,
खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 गो। खो खो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 गो। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। कमलजीत संधू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अंकगणितीय एवं तार्किक यानी लॉजिकल सक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉन्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्या है, तो AQI से क्या अभिप्राय है? तो इसका होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का मतलब क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था, ठीक है। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था, ठीक है। टाइटैनिक किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो चांदी है। उत्कृष्ट नोबेल धातु चांदी है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो जानकी बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी है, ठीक है। अगला, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अगला है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड है। अगला क्वेश्चन है, मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में, ठीक है। ONGC का मुख्यालय देहरादून में। अगला है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य द्वारा होता है, ठीक है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य द्वारा। अगला है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? तो बर्जीलियस ने तैयार की थी, ठीक है। बर्जीलियस ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो परमाणु संलयन, जिसे नाभिकीय संलयन भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाने जाते हैं? तो JK रॉलिंग्स, ठीक है। JK रॉलिंग्स। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर ट्रांसले ने। अगला क्वेश्चन है, शब्द विषु
विषुव संदर्भित करता है, मतलब विषुव मतलब विषुवत, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, यानी विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो चंडीगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था विकास का सिद्धांत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी। अगला है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, तो भास्कर। भास्कर थे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, तो जाइलम। पानी और खनिज को परिवहन कौन करता है पौधे में, जाइलम। और पोषण तत्व को फ्लोएम करता है। ठीक है, पोषण तत्व को परिवहन पौधे में कौन करता है, तो फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। लास्ट क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है।